नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का कल जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी का कक्षा 9वीं का, उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आ गया हूँ। इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स हैं वो आने वाले हैं। और इस पेपर का साथ में सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। और इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपका जो पेपर रहने वाला है वो 18 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। बात करें सबसे पहले क्वेश्चंस की, तो आपको पहले आपके भाग क देखने को मिलेगा, उसमें आपको बहुवैकल्पिक जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है वो क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्वनि, लिपि, व्याकरण और वाक्य। तो जो मौखिक भाषा होती है उसकी जो आधारभूत इकाई होती है वो होती है आपकी ध्वनि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा का नाम आपको नाम बताना है कि जो रोमन लिपि है उसमें लिखी जाने वाली जो भाषा होती है उन कौन सी भाषा होती है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग नंबर हो जाएगा, ये फ्रेंच भाषा होती है। उसके बाद में आपका दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो आ प्लस से प्लस चेर प्लस ए प्लस ऐसे कुछ वर्ण अभिच्छेद आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको कौन सा शब्द उचित है ये आपको बताना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आश्चर्य इसका करेक्ट आंसर ग नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। जो लेखन होता है उसमें प्रयोग किए जाने वाली जो लिपि होती है उसको चिन्हों में व्यवस्थित करने को जो है वो क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो इसका ये वर्तनी कहा जाता है, तो ख नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में आपका आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। पहले क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बहुवैकल्पिक दिए गए थे। अब जो है सेकंड में आपको इसमें भी आपको बहुवैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर आपको बताने हैं। तो इसमें पहला दिया गया कि कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो ईश्वर है कबीर के अनुसार ईश्वर है वो सच्चे व्यक्ति के मन में जो हृदय में है वो वास करते हैं। तो गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उदाहरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घ नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है। इसका करेक्ट आंसर आपका मरण ही धर्म है, ये आपकी पेड़ ने सीख है वो प्राप्त की है। ख नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 मर्जीव्य कविता दशम नानन किसे कहा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह जी को ये कहा गया है। 5 मर्जीव्य कविता में दशम नानम किसे कहा गया है, ये क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी को कहा गया है। अब आ जाता है सेकंड और थर्ड पार्ट आ जाता है। इसमें थर्ड पार्ट में आपके निम्नलिखित में से पद्यांश दिया गया है। आपको पद्यांश को पढ़ के आपको बहुवैकल्पिक क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको बताने हैं। तो पहले आपको पद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद में समझना है आपको, उसके बाद में आपको आंसर बताना है। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आपको नोट करते चलना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्यांश में किसके फूल संचित होने की बात कही गई है। तो पहले आप जैसे पढ़ते हो कि यही कहीं पर बिखर गई है वह भगर विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संदित हैं यह समृति साला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला ओ आहुति सी, गिर चढ़ी पिता पर चमक उठी ज्वाला सी।
तो ये आपकी कविता दी गई है। इसमें आपको फूल संचित होने की बात है वो कही गई है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि पद्यांश में किसके फूल संचित होने की बात कही गई है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये कविता है वो कही गई है। तो ये आपका खैर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वीरबाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई है। तो वीरबाला है वो किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई है। तो ये आपकी शहीद हुई है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती हुई है शहीद हुई है कौन, रानी लक्ष्मीबाई। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पद्यांश में समृद्धिशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको कौन सा है ये बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ये यादगार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन में पद्यांश में आहुति शब्द का क्या अर्थ है। आहुति शब्द का जो अर्थ है वो बलिदान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कै नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बलिदान। आगे 4 नंबर क्वेश्चन इसमें मतलब चौथा पार्ट आ जाता है, उसमें भी आपको बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके आंसर आपको बताने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मुहावरा अक्ल चक्राना का क्या अर्थ है। मुहावरा है एक अक्ल चक्राना, इसका अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए, अक्लमंद होना, कुछ समझ में आना, बेईमानी करना और होश में आना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खैर नंबर का, कुछ समझ में ना आना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका आ जाता है 2 नंबर आ जाता है कि लगातार होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो ये आपका हो जाएगा ताता बांधना, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मुसीबत पड़ने पर प्रयत्नशील होना निम्नलिखित में से किन लोक कृति का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर आग लगने पर कुआं खोदना, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। आगे 5 नंबर आ जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहले आपको ये जो है आपका मतलब आपको गद्यांश को पढ़ लेना है। जैसे कि यह संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख क्या सुख क्या जिससे बनता है वह उसी से लय हो जाता है। इसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है। यह संसार जल बुदबुदा है, फूटकर किसी रोज जल में ही मिल जाता है, फूट जाने में ही बुदबुदे की सार्थकता है। और जो यह नहीं समझते कि यह दया के पात्र हैं, रे मूर्ख लड़की तू समझ सब ब्रह्मांड ब्रह्मा का है और उसी में लीन हो जाएगा। और इससे तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है। रेत पर तेरा भाड़ क्षणिक था और क्षण में लुप्त हो गया है, रेत में मिल गया है। इससे खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं और लड़की तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर। ये आपका एक जो है गद्यांश दिया गया है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैं आप डायरेक्टली आपको आंसर आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक के अनुसार यह संसार पानी का बुदबुदा है या नहीं है। इसमें पूछा गया है कि लेखक के अनुसार यह संसार जो है पानी का बुदबुदा है, पानी का बुदबुदा है। तो यह संसार जो है इसमें जो पूछा गया है कि यह संसार है पानी का बुदबुदा है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि यह जो संसार है वह जल का बुदबुदा है, बुदबुदा है। इसमें कवि जो लेखक है वो खुद कह रहे हैं कि यह संसार जल का बुदबुदा है। तो ये है यह फूट कर किसी रोज जल में मिल जाएगा, फूट जाने में बुदबुदे की सार्थकता है। तो इसमें हाँ हो जाएगा आपका। और इसके बाद में आपका दूसरा पूछा गया लड़की को किस बात का खेद था। तो लड़की को किस बात का खेद था कि वह खेद था कि उसका जो रेत का जो पहाड़ है वो लात मारकर तोड़ दिया गया था, जो लात मारकर तोड़ दिया गया था। आपका हम देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा। खेद मत कर जिसे लात मारकर तोड़ गया वह मत क्यों के साधन है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये पूछा गया है कि लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र ये वो माना गया है। ये पूछा गया है लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र ही कहा गया है। तो परमात्मा के देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा कि इसे खेद मत कर, इस शिक्षा ले जिसने लात मार कर उसे तोड़ा है वह परमात्मा के केवल
साधन मात्र हो जाएगा। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद में पूछा गया है कि 4 नंबर पूछा गया है, क्षणिक शब्द का अर्थ है अधिक समय तक। अधिक समय तक मतलब अधिक समय तक, ये सही है या गलत है? तो इसका ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्षणिक होता है वो एक क्षण रहने वाला होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें गलत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया 5 नंबर, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका जो शीर्षक संसार की क्षण भंगुर, इसका शीर्षक हो जाएगा। क्षण भंगुरता इसका शीर्षक हो जाएगा ये आपका। उसके बाद में 6 नंबर में आ जाता है कि निम्नलिखित में से बहुवैकल्पिक आपको प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण आपको विच्छेद आपको करना है। तो जो दंड है उसमें सही विच्छेद आपको करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, ये आपका ग नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मिलान करना आपको क्रय प्लस रे प्लस रे कै प्लस व, इसको आपको मिलान करना है शय प्लस आ, इसमें आपको मिलान करना है। तो इसको डायरेक्टली आपको मिलान कर दें कक्षा से, इसका करेक्ट आंसर कक्षा से हो जाएगा मिलान। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन में तत्सम जो शब्द है वो अग्री का तद्दव शब्द होगा। तो इसका क्या होगा? आग होगा, इसका करेक्ट आंसर आग होगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शब्द में शुरू से जुड़ने उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको उपसर्ग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर उपसर्ग हो जाए। 5 नंबर में मूल जो शब्द है वो अपेक्षित का सही पढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा उपेक्षा प्लस इत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया चिन्ह को कोष्टक चिन्ह से अंदर रखा गया। तो ये विषय बोधक, विषय विस्मय दिबोधक ये हो जाएगा, चिन्ह को कोष्टक चिन्ह के अंदर रखा जाता है। तो यह आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद में आपके आगे वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको जो है निम्नलिखित प्रश्नों के 1 या 2 वाक्यों में आपको उत्तर है वो देने हैं। तो आगे वाले क्वेश्चंस का आंसर का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो के आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में है वो मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देख लेना है। रेफरिंग का क्या अर्थ है और ग्राहक को किस तरह के अधिकार के बारे में जागरूक किया जाता है, ये आपको 1 या 2 वाक्यों में इस प्रकार से आंसर है वो देने हैं। उसके बाद निम्नलिखित भाग खाया जाता है, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के 3 प्रश्नों के उत्तर और 3-3 4-4 वाक्यों में आपको देने हैं। ये 6 नंबर का है। जैसे कि नीरू की माँ उसे घर में काम करने में से क्यों रोकती थी? तो और नैरोबी के अस्पताल में आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों उठी? और शाम की चिड़ियाँ लेकर कैमरे में कैसे पधार जाती है? और जो है नशा करने में कौन कौन सी भयंकर बीमारियाँ होती है और वन किस प्रकार के हमारे लाभकारी होते हैं? तो इसमें तो 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। टोटल 5 हैं, 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और टोटल 6 अंक का है। उसके बाद में आगे वाले पार्ट आ जाते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के आपको उत्तर 6 से 7 वाक्यों में देना है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे पंच परमेश्वरी कहानी का उद्देश्य क्या था और नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताइए कि समाज की आधारशिला क्या होती है। 3 नंबर में आशुतोष के किन कथनों और कार्यों में संकेत मिलता है? उसके पाजेब नहीं चुराई थी। आगे 4 नंबर में आपको शहीद मदनलाल ठिंगरा के जीवन में आपको कैसे क्या प्रेरणा मिलती है। 5 नंबर शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांक के आधार पर शिवाजी का जो चरित्र चित्रण है उसको उसके बारे में आपको बताना है। तो 6 से 7 वाक्यों में आपको उत्तर देना है और टोटल आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 12 नंबर का है ये। आगे भाग गया आ जाता है, उसमें आपको निम्नलिखित में से आपको पंजाबी वाक्यों में किन्हीं 5 वाक्यों में हिंदी अनुवाद करना है। 5 वाक्यों में हिंदी अनुवाद करना है। ये आपका 5 नंबर का है। 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें। 5 वाक्यों में हिंदी अनुवाद करना है, किन्हीं 5 का आपको वाक्य में हिंदी अनुवाद करना है। टोटल ये 10 नंबर का है। आगे गह में आ जाता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। जैसे कि स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने चाचा जी को पत्र लिखना है और अथवा में आपको अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टियों अपने घर पर बिताने के लिए एक पत्र लिखें। उसके बाद में निम्नलिखित विषयों पर एक अनुच्छेद लिखना है। इस जल में प्रयोग में व्यवहारिकता और हिंदी भाषा का उपयोगिता और दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक, ये 10 नंबर का है। ऊपर वाला 7 नंबर का है। तो ये आपका पेपर था प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, जिसमें आपको एग्जाम में कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर से करें
और जिस भी आपको सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं।